वो सवाल जिसका जवाब शायद एक दो लोगों के को छोड़कर किसी के पास नहीं होगा, मुख्यमंत्री 8 बजे वाले बुलेटिन में दे चुका हूं। नहीं, मैं उस पर उसको थोड़ा सा और मैं बारीक करता हूं। हमें पता है कि दिल्ली की जो आबादी है उसमें पूर्वांचलियों की आबादी बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। ऐसे में क्या मनोज तिवारी या फिर कोई और एक पूर्वांचली समुदाय से आने वाला विधायक या नेता आपको लगता है इस रेस में शामिल हो सकता है? देखिए मानक, आपने शीतल जी से पूछा कि आप कैट की स्पेलिंग बताओ। आपने राजकिशोर से पूछा कि डॉग की स्पेलिंग बताओ, और मुझे आप कह रहे हो कि सुकेश आप चेकोस्लोवाकिया का बताओ। तो क्षमता के हिसाब से पूछा जाएगा ना, तो ये ठीक नहीं। और ये इस बात का ऑफेंस ले सकते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि कोई तीसरा नाम बताएगा क्या। मुख्यमंत्री तो हम तय करेंगे, लेकिन ऑन ए सीरियस तिहाई वोटर है ऑन ए सीरियस नोट, इन 48 विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई सांसद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मेरी कॉमन सेंस, इट जस्ट फ्लाइज इनटू द फेस ऑफ कॉमन सेंस, मेरी कॉमन सेंस ये अलाउ नहीं करती है। तो किसी 48 में से एक की तरफ देखिए, वो क्या कोई पूर्वांचली हो सकता है? आज तक बीजेपी ने यह काम नहीं किया है, क्या ये करना चाहेगी? क्या उसके पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का है कि वो फेंक दे? हेड ऑन परेश वर्मा ने लिया। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली की सीट शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाती थी, नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाती थी, और जो सबसे बड़े नायक थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको पटकनी देने का काम परवेश वर्मा ने किया है। उनके पिताजी सीएम रह चुके हैं, वो 2 बार एमपी और 1 बार एमएलए, ये दूसरी बार एमएलए हुए हैं। तो क्या एक जाट को बना सकते हैं? बाकी जो अलग अलग समाज के लोग हैं वो उससे अनवायड हो सकते हैं? क्या ये रिस्क लेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहता है, और जब एक बार ये ले लिया जाएगा तो मुझे लगता है कोई इसको चैलेंज करने वाला भी नहीं है। मैंने इसके पहले कहा था, वैश्य में 2-4 ढूंढ लीजिए। वही विजेंद्र गुप्ता नहीं, महिला है रेखा गुप्ता। एक जितेंद्र महाजन का नाम भी आप ले सकते हैं, जिनकी बड़ी तगड़ी पृष्ठभूमि है। कह दिया इन्होंने। हाँ। वो मेरे ख्याल से एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं। एक पंजाबी को उन्होंने मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री बना दिया है, इसलिए वो मैं रूल आउट करके चल रहा हूं। अब इसमें से कौन, आपको मालूम था भजनलाल जी बन रहे? किसकी पर्ची निकलेगी? हाँ, ये मुझे मालूम नहीं है। ये एक वाइल्ड गेस हो सकता है, मैं स्मार्ट गेस भी नहीं कहूंगा, एक वाइल्ड गेस हो सकता है, और इसकी जानकारी कम से कम मुझे नहीं है, किसी और पत्रकार को हो। कुछ लोग राजकिशोर, कुछ लोग तो नाम चला रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव ही नहीं लड़े। कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी, कोई अपर हाउस नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी का हो सकता है। कुछ लोगों ने एक बड़ा दिलचस्प एंगल दिया है इसमें, वो कह रहे हैं कि क्या किसी सिख चेहरे को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है, ताकि वो एक ऐसा मुद्दा उठाएं जो हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके, हमेशा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है। दरअसल इस तरीके ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम कुछ लोग चलाते हैं। नहीं, सिरसा का भी चला रहे हैं, फिर तो जंगपुरा से जो जीता है उसका भी चला सकते हैं, उसने मनीष सिसोदिया को हराया है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सिख ये राजकिशोर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दोनों में से कोई मूल रूप से बीजेपी काडर का नहीं है। हाँ, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। लेकिन असम में जो है, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हिमंतो विश्व शर्मा दोनों एजीपी अलग अलग से, एक कांग्रेस से आए, एक असम में पहली बार सरकार बन रही थी। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का जिस तरीके से दखल होता है, वहां पर संघ आयु से लेकर परिवार का जो है पूरा बायोडाटा देखा जाएगा। कौन बाल स्वयंसेवक था, हाँ, कौन वरिष्ठ और गरिष्ठ है, ये भी सब देखा जाएगा। लेकिन कौन तृतीय वर्ष प्रशिक्षित है, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, चतुर्थ वर्ष भी तो एक चालू हो गई है, जो आपने उसके जो दिए चतुर्थ वर्ष वाले भी आ गए। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि प्रवेश वर्मा ने अगर जीत लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि प्रवेश वर्मा ही बन जाए, वैसे तो दिखना चाहिए। क्योंकि मैं स्मृति ईरानी का बार बार उदाहरण देता हूं कि जब वो चुनाव हार गई थी तो उनका मंत्रिमंडल में कद बढ़ गया था, और जब राहुल गांधी को हराया था 2019 का अगर सबसे बड़ा उलटफेर था तो उनका कद घटा दिया गया था।
अब तो खैर हार के वो किनारे ही हो गई हैं, तो उनको दिल्ली लाया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और लगता ही इसलिए कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि कौन बनेगा ये अभी नरेंद्र मोदी जानते हैं, या उससे पहले ब्रह्मा जी जानते होंगे, उसके बाद ही लोग जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बात कर सकता होगा, फिर डिस्कशन होगा। शीतल जी आपके हिसाब से क्राइटेरिया क्या होगा, क्या आधार होगा जब सीएम चुनेगी बीजेपी दिल्ली में? देखिए, 3 तरह की दावेदारी है। बिहार का चुनाव है, इसलिए पूर्वांचली मतदाता जो 40% के आसपास है, उसकी दावेदारी बनती है बिहार का चुनाव जीतने के लिए, उसमें से किसी चेहरे को अगर वो आगे करना चाहे। दूसरी, उत्तराखंड के लोग अपनी आप दावेदारी लेके आ गए हैं। मोहन सिंह नेगी के लिए इस समय कैंपेन चल रहा है और बहुत हंगामा है। मांग तो पटपड़गंज वाले भी रहे, लेकिन मोहन सिंह नेगी उसमें आगे बताए जा रहे हैं कि वो 5-6 बार के लायक हैं। मोहन सिंह बिस्ट। इसके बाद आता है मोहन सिंह बिस्ट, सॉरी। इसके बाद तीसरा आता है जाट समुदाय, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन हुआ था उससे जो एक जाट पृष्ठभूमि में एक निगेटिव गया हुआ था, लेकिन दिल्ली की जाट सीटों पे सब पे बीजेपी जीती है और प्रवेश वर्मा ने हराया है उस सीट पर जिसपे शीला दीक्षित होती थी और केजरीवाल होते थे। तो इसलिए जाट असौज करने का बाजू का प्रदेश जो है हरियाणा, वहां जाट को इग्नोर किया गया, तो वो वहां जाट को इग्नोर किया गया है, उसकी भरपाई हो सकती है। हाँ, तो एक ये 3-4 दावेदारियां नजर आती हैं। बाकी तो बिल्कुल सही सबने कह दिया, उसमें उससे अतिरिक्त मेरे पास भी कहने को नहीं है कि एक आदमी के सिवा कोई दूसरा नहीं जाता। शायद थोड़ा बहुत इशारा अमित शाह के पास हो, अन्यथा तो किसी के कान में भी नहीं होगा। तो कौन होगा? इस स्कूटनी में तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन एक दावेदारी की जहां तक बात आती है वो इन 3 लोगों की ओर से कही जा सकती है, 3 ग्रुपों की ओर से कही जा सकती है। ठीक है, अब दिल्ली के जो प्रभारी हैं जय पांडा बीजेपी के, वो तो ये कह रहे हैं कि 10 दिन रुकिए। 10 दिन मांग रहे हैं वो। अब पता नहीं वो किस लिए 10 दिन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जो विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश हो सकता है कि उनके आने के बाद ये बीजेपी इस पर फैसला करे, क्योंकि राजकिशोर जी ने कह दिया है कि ब्रह्मा जी को मालूम है या मोदी जी को मालूम है। तो प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद ऐसा लगता है दिल्ली को उसका सीएम मिलेगा। लेकिन तब तक आपको पता है कि